ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। चर्चा जारी है, क्या इस बार त्योहार मिठाई के साथ मनाया जाए, क्या जहर को खाया जाए, क्या मिलावटखोरों पर लगाम नहीं कसी जाए, या फिर क्या सरकार और प्रशासन को इतना सख्त कदम उठाना पड़े कि मिलावटखोरों के हौसले बुलंद नहीं हो पाए। पहले बात कर लेते हैं जालोर की। वहां हालात ठीक नहीं है। रसद विभाग की तैयारियां ही जमीन पर नजर नहीं आती, क्योंकि ज्यादातर विभागों में पद खाली पड़े हैं। एक तरफ जहां राखी के त्यौहार को लेकर मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ मिलावट की आजमाइश भी चल रही है। वहीं जालौर में रसद अधिकारी की ओर से दुकानों पर छापे की कार्रवाई और निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खाद्य पदार्थ में मिलावट नहीं होनी चाहिए, मिलावट मिलने पर कार्रवाई करनी चाहिए, जनता को नुकसान नहीं पहुंचाए। अन्य दुकानों पे कार्रवाई करनी चाहिए, मिठाइयों की दुकानों पे भी करनी चाहिए और जनता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जालौर में जिला रसद अधिकारी का पद लंबे समय से खाली चल रहा है, जिसका कार्यभार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दलबीर सिंह के पास है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी खुद जिला परिषद से जुड़े लंबे चौड़े महकमे में व्यस्त रहते हैं। राखी से 2 दिन पहले मंगलवार को भी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दलबीर सिंह चितलवाना दौरे पे रहे। ऐसे में मिलावटी मिठाइयों एवं खाद्य सामग्री में मिलावट को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। मिठाई वगैरह उसमें काफ़ी मिलावट आ रही है, जो सेहत के लिए हानिकारक है, और प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है उस बारे में। तो हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, जिससे कि क्या है कि लोगों के सेहत के प्रति खिलवाड़ हो और जो मिलावट करते हैं उनके प्रति सरकार रवैया अपनाए। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। जालौर से भंवर। तो सवाल है कि मिलावटखोरों पर लगाम कैसे कसी जाए। आखिर विभाग में पद खाली पड़े हैं, रसद अधिकारी नहीं है। पूरे राजस्थान का सूरत हाल अगर बात की जाए कमोवेश ऐसे ही है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, मेरे साथ है। ऐश्वर्य, जिस तरह से त्योहार का दौर है, मिलावट की बात की जा रही है, क्या लगता है इस बार राजस्थान फिर मिलावटी मिठाइयां खाएगा? बिल्कुल, मैं बता दूं अश्विनी, मिलावट की मिठाइयां तो खाना बिल्कुल जाहिर सी बात है। इस बात को सरकार के लोग भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि जिस तरह से डिमांड है मार्केट में, उस लिहाज से सप्लाई पूरी नहीं हो रही। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि दूध की आपूर्ति जो है वो तक पूरी नहीं हो पाती। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि मिलावटी मिठाइयां राजस्थान बिल्कुल खाएगा। अच्छा ऐश्वर्या, एक बात बताओ, शुद्ध के लिए युद्ध, कोई एक सरकार ने एक युद्ध छेड़ा था, उस युद्ध का क्या हुआ? सरकार युद्ध छेड़ती है, लेकिन कई बार ये युद्ध जो होते हैं ये हवाई बन के रह जाते हैं। सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बन के 1-2 जगह कार्रवाइयां होती है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करके सैंपल लिए जाते हैं और उनको वापस से छोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर इतनी लचर व्यवस्था है कि एक मिलावटी होता है वो इस बात का अंदाजा लगाकर चलता है कि साल में मेरे पास 2 बार कार्रवाई होगी, लेकिन फिर से मैं काम शुरू कर दूंगा। तो ऐश्वर्या ऐसे कहते हैं कि ये केवल लापरवाही का मामला नहीं, ये भेंट पूजा का भी मामला है। युद्ध इसलिए बंद हो गया क्योंकि भेंट पूजा जितनी चाहिए थी वो चढ़ गई है और इसके कारण युद्ध को भूल गई है सरकार। बिल्कुल, सरकार बिल्कुल शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को भूल चुकी है। हालांकि फूड सेफ्टी एक्ट आया, फूड सेफ्टी एक्ट आने के बाद पूरी तरीके से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा बन गया, लेकिन विभाग कहता है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, हमारे पास स्टाफ की कमी है, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और ज्यादा लगाए जाने हैं, स्टाफ की कमी के चलते हम बहुत कम सैंपल ले पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है, 1000 सैंपल लिए जाते हैं तो उनमें से 50 सैंपल, 500 सैंपल जो होते हैं वो खरे नहीं उतरते और उनमें से भी महज 50 लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई होती है। ये एक बड़ा सवाल है। शुरुआती तौर पर सुर्खियां बन के रह जाता है, बाद में पता नहीं किस तरह की कागजी व्यवस्थाएं होती है और उनको वापस से कुल मिलाकर कहें तो उनका जो दोष है, दोषी लोग बहुत कम ही निकल पाते हैं। 1000 लोगों में से महज 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो पाता है। ऐश्वर्य, तो इस बार क्या लग रहा है, जमीन पर क्या काम हो रहा है, क्या कर रही है सरकार? क्या राखी से पहले कोई दल, कोई टीम गठित की गई है? ऐसा कुछ नजर नहीं आता। हालांकि बिल्कुल, मैं बता दूं, राखी से पहले इन्होंने आज जिस तरह से फूड सेफ्टी कमिश्नर ने बयान दिया है, ये कह रहे हैं कि हमारी टीम पूरे जयपुर में घूम रही है, लेकिन जयपुर में कहां घूम रही है इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब टीम से बात की जाती है तो टीम कहती है हमने सैंपल ले लिए हैं, लेकिन सैंपल लिए जाना पूरी बात नहीं हो सकती। सिर्फ सैंपल लेने से कुछ नहीं होता, इनको उजागर करने होंगे। कितने मामले ऐसे हैं जो उजागर किए इन्होंने, कितना पनीर फिकवाया है, कितनी मिठाइयां फिकवाई है, कितना दूध है मिलावटी वो फिकवाया है, ये इस वक्त थम सा गया है ये सिलसिला।
महज अगर घी की कार्रवाई को छोड़ दिया जाए जो कल जी ऐश्वर्य बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा के लिए। प्रताप जी, जिस तरह से ऐश्वर्य बता रहे थे, टीम गठित हो गई लेकिन कहाँ है पता नहीं, कार्रवाई होती है तो 50% कार्रवाई होती है और फिर 50% के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो देखे पूरी जो सूरत हाल हमारे सामने है, कहीं नहीं लगता कि प्रशासन कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि इस बार त्योहार शुद्धता के साथ मनाया जाए। जो आप बात कर रहे थे शुद्धता के लिए युद्ध, कहीं नजर ही नहीं आता कि युद्ध जैसे हालात हैं। अश्विनी, मुझे तो एक ही बात नजर आती है कि हम तो जितने भी मुद्दे उठाते हैं तो उसमें सही नजर आता है कि सरकार ढीली ढाली है, सरकार केवल वादों तक टिकी हुई है और ये कस्में वादे हैं, इन वादों का क्या लेना देना, कोई जनता से कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर, क्योंकि राखी तो कल ही है और मान लो आज ये इस मुद्दे के बाद चेत भी जाए सरकार, तो अशुद्ध मिठाइयों को दूर नहीं कर सकते। तो मुझे तो लगता है कि कल जब बहनें जयपुर में, कम से कम जयपुर के हालात ऐश्वर्या ने बता दिए हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है और मिठाइयाँ धड़ल्ले से बिक रही हैं, उनके बारे में पता नहीं है वो जहर है कि मिठाई है। तो जयपुर में कम से कम बहनें जब अपने भाई के राखी बांधें तो मिठाई नहीं खिलाएं, उनको गुड़ ही खिला दें, क्योंकि पता नहीं है मिठाई है या वो जहर है। प्रताप जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं टोंक की भी रुख करते हैं और बात करते हैं तो यहाँ मिलावटखोरों को रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के हालात ये हैं कि यहाँ तो कोई कार्रवाई करते ही नहीं, या कभी कभार कार्रवाई होती है तो महज खाना पूर्ति के लिए। चारों ओर मिलावटी मिठाइयों का बोलबाला है, पर मिलावट को रोकने वाले महकमे ऐसे समय पर भी नकारा साबित हो रहे हैं और हालात यह है कि शुद्ध युद्ध अभियान महज एक दिखावा बन के रह गया है और टोंक में इन मिलावटखोरों को रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के हालात यह है कि या तो कोई कार्रवाई करते नहीं, अगर कभी कभार कार्रवाई होती भी है तो महज एक खानापूर्ति के लिए। टोंक जिला मुख्यालय पर मिलावटी मावे के लिए आखिरी कार्रवाई की बात की जाए तो वह 10 माह पूर्व की गई थी। पिछले साल दीपावली पे हमने मावे के कई नमूने लिए गए जिसमें ज़्यादातर मावा मिलावटी नहीं पाया गया। अब टोंक जिले में अब तक मावा बिफोर लास्ट ईयर ज़रूर मिलावटी पाया गया था, लेकिन लास्ट ईयर मावा मिलावटी नहीं पाया गया। मावे से बनी हुई मिठाइयाँ वह सब स्टैंडर्ड जरूर पाई गई है। वहीं अभी हाल ही में पुलिस द्वारा मालपुरा, निवाई और टोंक में नकली घी के कारखाने पकड़े गए, पर स्वास्थ्य और रसद विभाग तो नकारा ही साबित हुए। पर अधिकारी हैं कि लापरवाही की बात स्वीकार करते नहीं, वो तो नियम की बातें करते नजर आते हैं। मावा अगर बाहर से कोई आता है तो उसको सीज कर दिया जाता है, नमूना लिया जाता है। यदि मावा मिलावटी पाया जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करवा दिया जाता है और त्योहारों पर विशेषकर बाहर से मावा आने की सूचनाएं हमें मिलती रहती है, उसको हम जिले की सीमा पर ही रोक दिया जाता है। अक्सर देखने को आया है कि जब भी बड़े त्योहारों का सीजन होता है तो ऐसे समय पर मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है और यही वो समय होता है कि जब मिलावटी मावा बाहर से मंगवाकर मिलावटी मिठाइयाँ बनाकर बेची जाती हैं, जो कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती हैं और स्वास्थ्य पर विपरीत असर भी डालती हैं। और टोंक संवाददाता रवि टेलर फोन लाइन पर है। रवि, क्या हालात है टोंक के? क्या इस बार राखी शुद्धता के साथ मन पाएगी टोंक में? नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता। जिस तरह के स्वास्थ्य विभाग और रसद विभाग की जो अभी मुहिम चल रही है जी, उन्होंने अब तक भी कोई ऐसा सिंगल ऐसा मामला नजर नहीं आता हमें जब किसी मिलावटी मावे के खिलाफ कार्रवाई की हो या मिलावटी घी के खिलाफ कार्रवाई की हो। अब तक की जो 2 कार्रवाई घी के खिलाफ करी है, जो मिलावटी घी पाया गया था वो पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई थी, जो एक निवाई में की गई थी और एक मालपुरा में की गई थी। लेकिन अभी तक रसद विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की है जो मिलावटी मावे के खिलाफ कार्रवाई हो। जबकि आज की स्थिति यह है कि मिलावटी मावे की जो मिठाइयां हैं वो जोरों पर है, बनावटी जोरों पर है। त्योहार के सीजन में इनकी मात्रा में बढ़ोतरी रहती है। मावा तस्करी करके लाया जाता है, अजमेर से मावा आता है, नसीराबाद। रवि ये बताओ कि क्या टोंक के लोग इस बात को लेकर जागरूक हैं कि जो मिठाइयां बिक रही हैं वो मिलावटी हैं? निश्चित तौर पर प्रताप जी, कहा जा सकता है कि जो त्योहारों के सीजन पे लोग जो है बाजार से मिठाई खरीदने में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं जितना कि आमतौर पर मिठाइयाँ खरीदते हैं। त्योहारों के सीजन उन्हें पता होता है कि कहीं न कहीं ज्यादा मात्रा में जब मिठाइयाँ बिकती है तो वो लोग अपने घरों पर मिठाइयाँ बनाना पसंद करते हैं। ऐसे मामले आने वाले कुछ पिछले सालों से कई मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है जब लोगों ने घर पर मिठाइयाँ बनाना ज्यादा पसंद किया। इसके बावजूद क्या हलवाई और जो मिठाई बनाने वाले नहीं सुधर रहे हैं? नहीं, हमें कहीं नजर नहीं आता, कहीं सुधार नजर नहीं आता। लास्ट टाइम पर जब इन्होंने 10 माह पूर्व कार्रवाई की थी पिछली दीपावली के पहले, जब करीब 15 क्विंटल मावा जब इन्होंने बस स्टैंड पे पकड़ा था, उसके बाद एक मैसेज गया था, लेकिन उन्हें हलवाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
तो ऐसे में हलवाइयों पे जब तो रवि एक बात बताओ, टोंक के लोगों को क्या सलाह है कि कल त्योहार है, क्या वो बाजार की मिठाई नहीं खाएं? निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा प्रताप जी कि लोग जब भी मिठाई खरीदें तो सोच समझ के खरीदें, क्योंकि मिठाइयों में मिलावट है, रासायनिक केमिकल्स, यहाँ तक कि जो टिश्यू पेपर की जो लुगदी होती है उससे मावा तैयार किया जा रहा है अजमेर के अंदर। हमारी खुद बात हुई एक फूड इंस्पेक्टर से, कल वो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मिलावटी मावा बनता है। धन्यवाद रवि, धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक और चौंकाने वाली बात कि खौफनाक तस्वीर बोले तो टिश्यू पेपर की लुगदी, यानी कि आप जो मिठाई खा रहे हैं समझ लीजिए वो टिश्यू पेपर की लुगदी भी हो सकती है, इसलिए बचें इस मिठाई से। बिल्कुल प्रताप जी, सूरत हाल हर तरफ का यही है। भरतपुर का रुख करेंगे, वहां मिलावट का ये त्योहार आते ही सक्रिय हो चुके हैं मिलावटखोर। प्रशासन की तरफ से बहुत से दावे किए गए, लेकिन क्या है हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। त्योहार आते ही लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करते हैं। मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार मिलावट का सहारा लेते हैं। ये मिलावट कई तरह का नुकसान करती है। रक्षाबंधन का त्योहार आ चुका है और ऐसे में रक्षाबंधन के लिए अब जनता भी जागरूक हो गई। जहां बाजार में मिलावट अपने जोरों पर है, तो वहीं जनता भी सोच समझकर खरीदारी कर रही है। यहाँ तक कि ज्यादातर मिठाइयाँ घरों में ही बनाई जा रही हैं और लोग घर की मिठाइयों को ही तवज्जो दे रहे हैं। घर पे ही बना के यूज करके, क्यों हमारे बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं, इस वजह से हम घर की मिठाई बना के अपने त्योहार मना रहे हैं। नहीं, मिलावट तो हो रही है और वो अभी तक प्रशासन द्वारा रोकी भी नहीं जा रही है। प्रशासन को इसके लिए उचित कदम उठाने चाहिए, अपनी टीमें भेजकर निरीक्षण कराना चाहिए मिठाइयों का, जिससे कि जनता की जो बीमारियाँ हैं वो कम हो, अच्छा सामान मिले लोगों को। और खास सामग्री में जो मिलावट चल रही है वो आजकल बहुत चल रही है। वहीं यदि प्रशासन की माने तो त्योहार का समय देखते हुए प्रशासन ने भी बाजारों से सैंपल लेकर जांच करना शुरू कर दिया और मिठाई, आइसक्रीम, दूसरे खाद्य पदार्थों की खास तौर पर जांच करवाई जा रही है। मिलावटखोरों के विरुद्ध सैंपल लेने का और जांच करने का अभियान जारी है और विशेषकर मिठाई की दुकानों पर और आइसक्रीम और मिठाई, इन पर विशेष जाँच के दल बनाए गए जो रक्षाबंधन तक नियमित रूप से जाँच करें। गौरतलब है कि बाजारों में इन दिनों घी, मावा, वनस्पति घी जैसे पदार्थों में खास तौर पर मिलावट की जा रही है, लेकिन प्रशासन के दावे कितने कारगर होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। HBC न्यूज के लिए भरतपुर से अमृता कटारा की रिपोर्ट। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने सोच लिया कि इस राखी पर घर की मिठाई खाई जाएगी। बाकी क्या हालात हैं भरतपुर की जमीन पर, जानने के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं संवाददाता अमृता कटारा। अमृता, क्या लगता है, ब्रजभूमि दूध के लिए जानी जाती है, घी के लिए जानी जाती है, दुग्ध उत्पादों के लिए जानी जाती है, इस बार राखी पर ब्रजभूमि के दुग्ध उत्पाद क्या शुद्ध मिलेंगे? जी अमृता। तो कहीं ना कहीं लगता है हम फिर बातचीत की कोशिश करेंगे अमृता से, अभी फिलहाल संपर्क कट चुका है। इससे पहले जान लेते हैं कि फूड सेफ्टी कमिश्नर BR मीणा क्या कहते हैं इस बार त्योहार को लेकर। उनका कहना है हालांकि गुटखे के साथ साथ इस बार मिलावट को लेकर अभियान छेड़ दिया गया है। पूरी मतलब टीमें बना के, जैसे 42 टीम्स हमने बना के अभी गुटखे के खिलाफ हमने अभियान चला रखा था। उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि भी त्योहार को देखते हुए गुटखे के साथ साथ ये जो अपने मिठाइयों के लिए भी मावा, मिठाइयाँ, दूध के जो बने हुए प्रोडक्ट्स, घी, तेल, इनके जो है मतलब की तरफ भी ध्यान रखें और सर्विलेंस की दृष्टि से सैंपल्स भी लें और जहां उचित हो नियम अनुसार कार्रवाई करें। जैसे भी इनका मिलावट की गुंजाइश ज़्यादा रहती है, उसी दृष्टि से त्यौहार के ऊपर जैसे भी हम विशेष अभियान चलाकर ये कार्रवाई हम करते आए हैं और पूरी स्तर विभाग भी बड़ा सतर्क रहता है। इसी हिसाब से कल परसों भी, जैसे कल भी शाम को जैसे भी एक बड़ी कार्रवाई करके घी और मतलब क्या कि जैसे तो खाना पूर्ति कहें या फिर कोशिश कहें जारी है सरकार की ओर से, लेकिन जमीन के हालात लगातार हम आपको बता रहे हैं। प्रताप जी, जो मीणा जी का दावा था कि हम टीम बना रहे हैं, हमने निर्देश दे दिए हैं और जैसा कि हमने अभी तक फील्ड की जो रिपोर्ट हमें मिली, हालात जो जमीन पर देखने को मिले, फर्क साफ नजर आता है। फिर क्या कहते हैं, कैसे हिम्मत हो जाती है अधिकारियों की? तुमने इसे कहा खाना पूर्ति, मैं कहूंगा ये फिल्मी डायलॉग।